मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ अलग विषय पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए ज़रूर हैरान करने वाली और रहस्य से भरी ये बात हो सकती है। मेरा यह वीडियो केवल कुछ रहस्य के विषय को समझने के लिए है, न कि किसी अंधविश्वास को बढ़ाने के लिए मैंने बनाया है। इसलिए आप इस वीडियो को खुले मन से देखें और किसी अंधविश्वास आदि में ना पड़े। इस वीडियो में मैं आपको मृत आत्माओं और शरीर में आने वाले देवी देवता के विषय में कुछ अपने अनुभव साझा करूंगा, और आपके पास भी कोई अपना अनुभव हो जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो आप मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने अनुभव लिख सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप शेयर कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी शरीर में किसी पूर्वज की मृत आत्मा को आकर बोलते हुए देखा है या सुना है, या आपके पास ऐसा कोई अनुभव है कि आपने किसी पूर्वज को किसी के शरीर में आकर बोलते हुए देखा हो, या आपके पास कोई ऐसा अनुभव हो कि किसी के शरीर में कोई देवी देवता आकर के आपके सवालों के जवाब को देते देखा है आपने, तो ज़रूर बताएं। खैर, पहले आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें, पूरा देखें और सुने। अगर समझ ना आए तो बार बार देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या इस धरती पर हमारे देश में कुछ अजीबोगरीब किस्से घटित नहीं होते क्या। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर मुझे केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन आप कर सकते हैं और कोई एक ज्योतिषीय सवाल या इस वीडियो से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और आप फ़ोन करके रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में मेरे से इस वीडियो से संबंधित कोई अगर अनुभव है, तजुर्बा है तो साझा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या हमारे आसपास कोई आत्माएं और देवी देवताओं की आत्मा है या नहीं है, और अगर है तो क्या करती है, और ऐसी आत्माओं का व्यवहार हमारे लिए कैसा होता है। दुनिया में भूत प्रेत आत्मा इन बातों के बारे में आज तक भी लोगों को कुछ भी, या ऐसा कहूँ कि बहुत अधिक सच्चाई का पता नहीं चला है। इन बातों का अभी भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि भूत प्रेत आत्मा जैसा इस दुनिया में कुछ होता भी है या नहीं। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहां पर भूत प्रेत आत्मा की बातों पर विश्वास किया जाता है। लोग मानते हैं कि दुनिया में भूत प्रेत और आत्मा हो सकती है। लोगों का मानना है कि जिस तरह हम भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह हमें भूत प्रेत और आत्मा पर भी विश्वास करना चाहिए। भारत में भूत पर, प्रेत पर, भगवान पर, आत्माओं पर, सब पर लोग विश्वास बहुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसी घटनाएं बहुत होती है और अक्सर ऐसे किस्से हम पढ़ते हैं, और इस विषय पर अनेक फिल्में भी बन चुकी है और अनेकों लेख भी बाज़ार में उपलब्ध है। जितना हम भगवान में विश्वास रखते हैं तो कहीं न कहीं ऐसी बातें भी हमारे जीवन में अपना स्थान रखती है। लोग कहते हैं कि भगवान और भूत दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, फिर भी दोनों का स्वरूप अदृश्य होने के कारण और ज़्यादा रहस्यमय हो जाता है। ये सच है और वहम है, इसका फैसला तो कभी आया नहीं है अभी तक तो, और जिसको अनुभव होता है वो इस बात का फैसला कर सकता है। यह भी माना जाता है कि भगवान होते हैं
उनका आशीर्वाद मिलता है। उसी तरह से दुनिया में भूत प्रेत और आत्मा का साया भी होता है। कई सारी बातें आपको सुनने में मिल जाएगी। भूत प्रेत और आत्मा पर लोगों का कहना है कि जिस इंसान की मौत किसी दुर्घटना में, मर्डर होने से या आत्महत्या करने के दौरान हो जाती है, उन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती है। उन्हें कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाता है। ऐसे में जिनकी भी मृत्यु होती है उनकी आत्मा भटकती रहती है। यह भी माना जाता है कि जो जगह कई सालों से बंद पड़ी होती है, वहाँ पर भी कोई आता जाता, जहाँ पर भी बंद पड़ी रहती है वहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ पर भी आत्माएं वास कर लेती है। यह आत्माएं आपके घर में भी वास कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आत्माएं खाली जगह पर ही रहती है। जहाँ पर भी उनका मन करता है घूमने का, वह वहाँ घूमना शुरू कर देती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे कि आप भी पता लगा सके कि आपके घर में भूतों का साया तो नहीं है। अगर है तो आपको इन संकेतों से पता चल जाएगा कि असलियत में क्या है। तो चलिए जानते हैं कि क्या भूतों के वास करने के कुछ संकेत होते हैं क्या। रात में कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देना। अगर आपको रात में किसी के चलने की, दरवाजे पर दस्तक की, किसी तरह के सामान गिरने की, पायल खनकने की आवाज़ सुनाई देती है तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी आत्मा का साया है, जिसका आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि वो कौन है। जानवरों का भी अजीब व्यवहार होता है। सबके घरों में या ज़्यादातर घरों में आजकल पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है। सबको ही यह पालतू जानवरों को पालने का शौक़ है। अगर आपके पालतू जानवर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हैं या फिर रात के समय किसी अलग तरह से आवाज़ें निकालते हैं, तो समझ जाइए कि आपके घर में किसी आत्मा का वास है। ऐसा कहा जाता है कि इन जानवरों को, भूतों का या जो अदृश्य आत्माएं होती है, उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और उनकी मौजूदगी से उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, तभी वह इस तरह का व्यवहार करते हैं। काली परछाई आदि दिखना भी एक किसी अदृश्य आत्मा के होने का संकेत होता है। अगर आपको आपके घर में किसी तरह की काली परछाई दिखाई देती है और उस परछाई को देखने के लिए आप अपने आसपास देखते हैं कि कोई है तो नहीं, लेकिन आपको कोई भी इंसान या व्यक्ति नहीं दिखता है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी आत्मा का वास है, जो आपको महसूस हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। आपको लगातार ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमारा जो है पीछा कर रहा है, या कोई लगातार एक कोने में खड़ा होकर हमें देखे जा रहा है। जब भी हम उसे पीछे मुड़कर देखते हैं, पर पीछे हमें कोई दिखाई नहीं देता या नहीं दिखता है, यह संकेत भी आपके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है। हो सकता है कि कोई आत्मा हो जो वहाँ मौजूद हो, आपको दिखती नहीं हो। रोने की आवाज़ भी आना एक प्रकार का संकेत है। अगर आपको आधी रात में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो समझ जाइए कि आपके घर में कोई दुखी आत्मा का वास हो चुका है और उनका ये जो संकेत है आपको मिल रहा है। किसी के छूने का एहसास होना। अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि कोई आपको छू रहा है और आपको इसका पता चल रहा है, लेकिन आसपास में कोई होता नहीं है, तो समझ जाइए कि किसी बुरी आत्मा का आपके ऊपर वास हो गया है या आपके घर में वास हो गया है, और जो है वह आपके लिए अच्छा नहीं सोच रही है, आपको कष्ट देना चाहती है। इससे हो सकता है कि आपके बुरे दिन भी शुरू हो जाए। गर्म और ठंडी जगह का एहसास होना। अगर आपको आपके घर का कोई एक कोना या कमरा घर के बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा ठंडा या गर्म लगता है, तो समझ जाइए
कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा का वास हो चुका है। इसके अलावा उनके जो पूर्वज आते हैं और उनके मुंह से जो बोलते हैं, कभी कभी कहते हैं कि मैं बाहर हूँ, मुझे अंदर ले लो। तो ये आप क्या मानेंगे? क्या वो मृत आत्मा सच में आपके पूर्वज है? क्या वो मरने के बाद भी मुक्ति नहीं पाए हैं? और पितर आदि ये किस जूनी के होते हैं? क्या इनको हम देव योनि के मान सकते हैं? क्या ये भूत प्रेत होने के आसार नहीं लगते? इन सब बातों पर बहुत गहराई से मंथन करने और इनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी करने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसे पूर्वज किसी के मुंह से बोलते हैं तो उनसे कुछ सवाल जो केवल वो जानते थे, वह सवाल पूछकर विचार करना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि उनका अब आत्मा के रूप में आपके प्रति व्यवहार कैसा है। क्या वो आपके परिवार के किसी सदस्य के मुंह से बोलकर आप पर दबाव डालते हैं कि मुझे अपने घर के अंदर ले लो और कोई स्थान दे दो? यह सब सवाल बहुत पेचीदगी वाले हैं। अगर आप में से कोई दर्शक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है या ऐसे किसी पूर्वज को अपने परिवार के सदस्य के मुंह से बोलने के बाद में अपने घर में ले लिया है और कोई स्थान दे दिया है, तो उसके बाद आपके परिवार में, घर में क्या कुछ अच्छा बदलाव हुआ है या स्थितियां और भी ज़्यादा विकट हो गई है? इस विषय में मेरा यह मानना है कि अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ हो रही है तो उसको तुरंत कोई निर्णय करके, और बोलने वाला पूर्वज है तब तक उनका सही निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक उतावल में आकर या अपने पूर्वज के प्रति स्नेह या श्रद्धा में आकर कोई बड़ा निर्णय नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी समझदार और विद्वान व्यक्ति की सलाह ले और पूरी बात बताए, उसके बाद ही कोई निर्णय करे तो ठीक रहेगा। यह एक बात और जो मेरे अनुभव की है वह यह है कि जिनके घर में भी ऐसा लगता है कि मैंने जो थोड़ी देर पहले कुछ लक्षण ऊपर अभी बताए हैं, ऐसे आपके घर में भी घटित हो रहे हैं, तो आप इस विषय को बहुत साधारण तरीके से न लें, बल्कि इसका जो है निदान जल्दी से जल्दी आप करवाएं। दूसरी बात मेरे अपने अनुभव की है कि इस प्रकार के अनेक लोग, अगर मैं ऐसा कहूं कि सैकड़ों लोग मेरे पास भी आते हैं जिनको अपने घर में ऐसी परेशानी हो रही है, तो मैंने ये अनुभव किया है कि ऐसे लोगों में अधिकतर लोग गरीब अथवा मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं जिनको यह समस्या अधिक होती है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले और अमीर लोगों के पूर्वज भी मरते हैं, उनको ऐसी कोई समस्या कभी नहीं होती। कोई एक आध को छोड़ दें तो अलग बात है। अब समझने वाली बात यह है कि गरीबों और मिडिल क्लास के जो फैमिली के लोग हैं, यह समस्या ज़्यादा उनको ही क्यों होती है, इसका जवाब जानने के लिए जब मैं उनकी बात पूरी देखता हूँ, सुनता हूँ और समझता हूँ और कुछ खास सवाल उनसे पूछता हूँ, तो रिज़ल्ट यही मिलता है कि कुछ नासमझी, कुछ गलतफहमी और कुछ अंधश्रद्धा जैसा माहौल घरों में रहता है। वहीं पर ऐसी जो है घटनाएं अधिकतर घटित होती है। हालांकि ऐसी घटनाओं को हम कपोल कल्पित कहानियां और घटनाएं मानकर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं, कारण कि मेरे को अनेक परिवारों से मिलने का और ऐसी घटनाओं के विषय में जानने का बहुत मौका मिला है। और कई जगह मेरे सामने ही किसी के शरीर में कोई आत्मा भी आ जाती है और कहती है मैं फलाना हूँ, उनका दादा हूँ, पिता हूँ, चाचा हूँ, भाई हूँ आदि कुछ भी रिश्ता बताते हैं जो उनके होते हैं, वह गुजर चुके होते हैं, वही रिश्ता वो बताते हैं। और किसी में मेरे सामने ही ऐसी आत्माएं आ जाती है जो कहती है मैं फलाना देव हूँ या देवी हूँ, और जब उनसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि आपका आना अच्छा है, लेकिन इस परिवार के लिए आपने अब तक क्या किया है, तो बहुत सी आत्माएं बताती है
कि ये किया वो किया, और कई बार ऐसी आत्माएं परिवार वालों को दोष देने लगती है कि इन्होंने ये नहीं किया मेरा, और ये हमेशा मुझे भूल जाते हैं, आदि अनेक बातें करते हैं। आखिर में कुछ लोग ऐसे भी संपर्क करते हैं जो कहते हैं कि पहले इनमें देवी देवता या आत्माएं शरीर में आती थी, लेकिन इनका मेडिकल इलाज करवाया तो बाद में आना बंद हो गई है। तो ऐसी बातें सुनकर और कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या इलाज के बाद आत्माएं शरीर को त्याग कर देती है, या ये सिर्फ किसी के मनोविकार के कारण होता था। यह विषय बहुत लंबा और जटिल है, और मैं ऐसे विषय पर बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत लोगों के अनुभव है, उनको नकारना मेरे लिए मुश्किल है, और कुछ ऐसे अनुभव भी है कि इन घटनाओं पर विश्वास करना मुश्किल भी हो जाता है। इस विषय में आप सभी दर्शकों का क्या विचार है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें कि ये सब सत्य है या असत्य है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें, समझें और विचार करें, लेकिन किसी प्रकार के अंधविश्वास में आप ना पड़ें, किसी वहम को अपने मन में ना पालें। और अगर आपके पास भी कोई आपका खुद का अनुभव है तो वो भी मेरे साथ में ज़रूर साझा करें। मैं इस विषय पर बहुत सारे आपके अनुभवों से रिसर्च कर रहा हूँ और देखना समझना चाहता हूँ कि क्या ये घटनाएं सत्य है तो कितनी सत्य है, और अगर असत्य है तो इसे नकारने का क्या कारण है। और सबसे बड़ी बात कि क्या मरने के बाद भी कोई आत्मा किसी जीवित व्यक्ति से संपर्क कर सकती है? क्या मृत व्यक्ति बोल सकता है? क्या मृत व्यक्ति अपनी जो जीवनी है वह बता सकता है? क्या कोई मृत व्यक्ति किसी के भविष्य की घटनाओं को बता सकता है? क्या व्यक्ति के मरने के बाद भी कोई इच्छा बाकी रह जाती है? मरने के बाद में आत्मा स्वच्छंद हो जाती है तो फिर वापस क्या उसके मन में परिवार के प्रति मोह जागृत हो सकता है? क्या कोई देवगति से देवी किसी के शरीर में आ सकते हैं? ये सब सवाल अनंत रहस्य लिए हुए हैं। इन पर आपकी सलाह, आपके अनुभव की मुझे आवश्यकता है। आप अपने विचार और अनुभव मेरे साथ साझा ज़रूर करें और इस विषय में ज़्यादा प्रकाश डालें कि ये सब सच है या सच नहीं है। ये सब क्या अजीबोगरीब जो घटनाएं नहीं हैं जिनको पहली नज़र में क्या नज़रअंदाज किया जा सकता है। आज मैं इस वीडियो में यहीं विराम दे रहा हूं। आपके जो भी अनुभव मुझे मिलेंगे उसके बाद मैं अगला वीडियो इसी विषय पर बनाऊंगा, और ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे मुक्ति पाई जाए इस विषय पर मैं आपको बात करूंगा। अगर आप ऐसी किसी घटना के साक्षी हैं तो ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मैं इस विषय पर और गहराई से अधिक विस्तृत रूप में चर्चा करूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।